अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस के साथ होंगे। आज हम कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 26 डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो हमने ये देखा था कि इफ़ देन एल्स की स्टेटमेंट्स को हमने डिस्कस किया कि इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कैसे यूज़ करते हैं। इसको हमने डिटेल के साथ क्या क्या डिस्कस किया था। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है जी हमारा टॉपिक loops 3.5 loops. We often face problem whose solution may require executing a set of statement repeatedly. मतलब कि ऐसे स्टेटमेंट जो कि बार बार रिपीट हों, बार बार मूव हों, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कह रहे होते हैं जी, उसे हम यही कह रहे होते हैं कि बार बार जो रिपीट हो रही है उसको हम इफ लूप्स के कह रहे होते हैं कि हम कि बार बार रिपीट हों। इसकी जगह हम क्या लूप्स यूज़ कर लेंगे। उसी स्टेटमेंट को आप एक बार लिखें, आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप क्या यूज़ करते हैं, लूप यूज़ करते हैं। वी नीड अ स्ट्रक्चर दैट वुड अलाउ रिपीटिंग अ सेट ऑफ स्टेटमेंट टू फिक्स अ नंबर ऑफ टाइम और अनटिल सर्टेन criteria is satisfied. Loops such as fulfill the basic requirements. इसमें ये क्या कह रहा है जी, हमारे पास हमें एक ऐसा चीज़ चाहिए था जो कि मतलब आपने एक स्टेटमेंट है उसको आपने 50 बार लिखना है, तो 50 बार लिखते लिखते आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके ज़रिए आप एक ऐसी स्ट्रक्चर यूज़ कर लें जो कि आपका इसको सेटिस्फाई कर दे, आप इसको पूरा कर दे। ठीक हो गया। इसमें हम क्या लूप्स को इसलिए क्या हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है जो कि इसको पूरा करे। वो क्या हमारे पास, वो हमारे पास लूप होता है। इसके बाद लूप स्ट्रक्चर फुलफिल द बेसिक, जो लूप स्ट्रक्चर है वो हमारा इसको फुलफिल कर रहा होता है। जो उसके बाद हमारी जो लूप होती है दो टाइप की, कौन कौन सी, फॉर लूप और वाइल लूप। लेकिन जो होती है हमारे ये बेसिक में दो टाइप की हैं, वैसे इसके तीन टाइप हैं, फॉर लूप, वाइल डू लूप और ईच लूप भी होती है। वो कुछ लैंग्वेज के अंदर यूज़ हो रही होती है। मतलब बेसिक टाइप तीन ही होती है हमारे पास इसकी। जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है, जो उसके लैंग्वेज का ये 3.5.1 फॉर नेक्स्ट लूप, फॉर नेक्स्ट लूप। We often face when it is known in advance how many types of loop must be repeated for next loop is the most effective option. मतलब कि आपने एक ही लूप को बार बार रिपीट करना है, एक ही लाइन को बार बार रिपीट करना है, बजाय उसको आप उसको 50 बार लिखें। जिस आप एक स्टेटमेंट लेंगे, स्टेटमेंट के नंबर की तादाद देंगे जितनी बार आप लाइन को लिखना है, और आप लूप को, फॉर लूप को लगा देंगे, वो इजीली ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उस लूप को वहाँ लिखती रहेगी। फॉर लूप यूज टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ टाइम। जितने नंबर देंगे, जब तक देंगे वो उस टाइम तक वो क्या होगी, रिपीट होती रहेगी, बार बार रिपीट होती रहेगी जब तक उतने नंबर्स वहाँ पर पूरे ना हो जाएं। ठीक हो गया। सिंटैक्स क्या है, जिसका सिंटैक्स है जी आपके पास फॉर, उसके बाद क्या है कि यहाँ पर वेरिएबल, फॉर के बाद वेरिएबल, वेरिएबल के बाद हमारे पास आता है जी इज इक्वल टू एक्स टू वाई। मतलब यहाँ से 1 से लेकर 50 तक, ये आप क्या है, ये आपका इसका सिंटैक्स है। ये हर उसका सिंटैक्स है, आप इसको लाजमी याद रखना है। ये आगे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है कि इस चीज़ का सिंटैक्स बयान करें, इस चीज़ का सिंटैक्स बयान करें। ठीक हो गया। उसके बाद वो क्या उसकी इंटरप्शन है, उसकी जो डिटेल्स है वो पढ़ते हैं जी। द न्यूमेरिक वेरिएबल नेम फॉलोइंग फॉर इज कॉल्ड द लूप। न्यूमेरिक वेरिएबल नेम फॉलोइंग फॉर इज कॉल्ड द लूप। मतलब फॉर क्या है जी, ये वेरिएबल क्या कहलाता है हमारे पास, लूप कहलाता है। फॉर क्या, जहाँ पर फॉर आएगा वो क्या होगी, हमारे पास लूप होगी। क्या होगी जी, हमारे पास लूप होगी। मतलब लूप वेरिएबल भी कहते हैं, जैसे लूप कंट्रोल वेरिएबल भी कहते हैं। एक्स एंड वाई आर न्यूमेरिक कांस्टेंट। एक्स और वाई क्या हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट वेयर एक्स गिव द इनिशियल। तो उसके बाद ये क्या है, एक्स हमारा इनिशियल, मतलब आपने एक से स्टार्ट करनी है, और वाई क्या होगी, ये हमारा फाइनल होता है। मतलब कि 1 से लेके 20 तक जाना, मतलब हमने एक लाइन को 20 से रिपीट करना। 20 का ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। मतलब एक लाइन को आप कितनी बार लिखना चाह रहे हैं। जैसे एक टेबल है, मतलब आप 2 का टेबल लिखते हैं, 2 1 2 2 टू द 4, आप उसको 10 टाइम लिखने के बजाय आप लूप लगाएंगे, वो ऑटोमेटिक लूप उसको ऑटोमेटिक 1 से लेके 10 तक कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट दे देगा इजीली। ठीक हो गया।
Z follow the keyboard step, give the increment in x till y is reached. और यह क्या करेगा स्टेप Z, इसमें आप जो इंक्रीमेंट दे रहे होंगे उसको बता रहा होगा। आप एक मिनट यहाँ लिखते हैं, आप इंक्रीमेंट लिखते हैं 2, तो क्या होगा हर 2 के बाद एक के बाद एक से स्टार्ट होगी, एक के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 15, 17, 19, 20 तक जाना है, 20 से ऊपर नहीं जाना। तो दो दो का यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, इन सब में क्या आ गई थी 2 का गैप आ गया। मतलब उसमें आप गैप बता रहे होते हैं कि हमने कितना गैप देना है, कितनी स्पेस उसके अंदर देनी है। मतलब कि हर 2 के गैप के बाद वो स्प्लिट हो गया। अगर आप इसमें लिख देते हैं कि हमें एक उसका देना है, 4 का देना है, 1 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 17 पर 21 होते हैं, 21 में आना नहीं है कि हमें 20 तक उसको किया हुआ है। तो मतलब कि उसको आप ये जेड क्या है, जितना इंक्रीमेंट आप देना चाह रहे हैं, जितने आप उसके अंदर स्पेस लाना चाह रहे हैं, गैप लाना चाह रहे हैं, उसको आप देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट उसमें बताता है जी x, y and z can be numeric variables. In such a case, their numeric value should be assigned before the starting of the loop. For example, before coming first in so far statement. ये क्या होंगे x और y, ये न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं। इसमें सिर्फ आपने स्टार्टिंग को इनिशियल पॉइंट देना है। इसमें हमेशा न्यूमेरिक वैल्यूज मतलब 1 2 3 4 ही आएगा, नंबर सिस्टम नंबर की गिनती ही आएगी। इसके अंदर आप a b c के वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते। इसके अंदर आपको यूज़ करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको जस्ट न्यूमेरिक वैल्यूज को यूज़ करना पड़ेगा ताकि वो अपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ले सके। ठीक हो गया। द कीवर्ड नेक्स्ट should have the same control variable as followed by the keyword for. जो नेक्स्ट है उसके बाद आपने लूप लगा दी, उसके बाद आपने क्या लिख दिया नेक्स्ट। जब लूप खत्म होगी उसके बाद उसने किस लाइन में मूव करना है, वो लाइन बता रहा होता है किस लाइन पे वो मूव करेगा। ठीक हो गया। जो नेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट शुड हैव द सेम कंट्रोल वेरिएबल एज फॉलोड बाय द कीवर्ड फॉर। इसके लिए भी वही सेम कंट्रोल वेरिएबल्स होंगे जो कि फॉर लूप वो कर रहा होगा। ये लूप आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने देखना है, ये समटाइम एग्जाम में रिपीट होती है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर द प्रोग्राम दैट प्रिंट द सम ऑफ द फॉलोइंग। उसने कहा एक प्रोग्राम लेते हैं जो कि सम को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। आपने यहाँ पर क्या किया, लाइन नंबर दिया 10 20 30 40 50 60। आपने एन को क्या स्टार्टिंग पॉइंट क्या था दिया जी, 0 दिया। आपने कहा जी फॉर नंबर था आपके पास कहाँ था, आपके पास 2 4 8 10 2 4 6 8 10 12 ऐसे क्या कहाँ तक है, 100 तक आपके पास नंबर है। आपने क्या करना है जी, इन सब का कैलकुलेट करना है, या आपने कैलकुलेट करना है। आपने क्या क्या कहा जी फॉर, आपने फॉर लूप लगाई, आपने स्टार्टिंग पॉइंट क्या देना है, आपने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया 1, 1 से स्टार्ट हो और इनिशियल पॉइंट दिया। उसके बाद हम कहते हैं जी मतलब इसका वो क्या है, वेरिएबल आपने दे दिया, वेरिएबल 1 है, वेरिएबल 1 दिया। आपने 2 से लेके 2 ये इनिशियल पॉइंट आ गया, 2 to 100 तक आपने मूव करना है, मतलब 2 से लेके 100 तक मूव करना है, और इनके दरमियान जो गैप है वही गैप रहेगा, इससे ज़्यादा गैप नहीं आना। और स्टेप 2 में क्या है जिस उसके बाद स्टेप 2 आ जाएगा। स्टेप 2 में क्या होगा जी, स्टेप 2 में आपस में गैप मतलब कि आपस में 2 4 6 8 10 इस 2 2 का गैप वो लेता रहेगा। ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या करते हैं जी, उसके बाद आपने कहा जी n इज इक्वल टू n प्लस 1। क्या हो गया, मतलब n में पहले 1 था, इसमें ऑटोमेटिक 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 प्लस इसके बाद नेक्स्ट में क्या आएगा 2 प्लस अगला वेरिएबल 2 प्लस 4 6 आ गया। उसके बाद 4 प्लस इस तरह वो क्या कर जाएगा, रिपीट हो जाएगा, 2 प्लस 4 4 प्लस 6। आप अपने इनको सबको कैलकुलेट करके आपको जो रिजल्ट दे रहा होगा यहाँ पर। उसके बाद क्या है जी नेक्स्ट वन, जब भी मतलब उसके बाद जब ये पहले ये कितने टाइम ये 100 तक है, मतलब 50 वेरिएबल्स हैं, तो ये लूप भी 50 टाइम्स रिपीट हो, क्या हो गया ये लूप
50 टाइम्स रिपीट हो रही होगी। कितने टाइम्स रिपीट हो रही होगी? 50 टाइम्स रिपीट हो रही होगी। इसी तरह अगर इसके अंदर क्या होगा, पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, आपस में कैलकुलेट हो गई, मतलब कि जब एक को किया, मतलब इसने कैलकुलेट कर लिया, फिर दोबारा यहाँ पर आ गई, मतलब फिर उसके बाद इसने 2 + 4 किया, फिर 4 + 6 किया, फिर मतलब कि इसी तरह यहाँ पर सर्किल यहीं घूमता रहेगा जब तक के एंड नहीं हो जाएगी। सर्किल क्या है, मतलब ये लूप घूमती रहेगी यहाँ पर जब तक वो वहाँ पर एंड नहीं हो जाता। प्रिंट सम ऑफ सीरीज, ये क्या करेगा, पूरी सीरीज को हमें प्रिंट करवा रहा होगा। प्रिंट नंबर ऑफ सीरीज इक्वल टू एन, मतलब पूरी पूरी सीरीज को जो रिजल्ट आएगा उसको डिस्प्ले करवा रहा होगा और हमारा प्रोग्राम यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड हो जाता है। मतलब कि जब ये पूरे कैलकुलेट करने के बाद उसकी जो पूरी सीरीज है वो इसको यहाँ पर प्रिंट करवा कर आपको सम जो है वो रिटर्न कर देगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज तक का लेक्चर। आज हमने जो लूप को डिस्कस किया, जो आपका डायरी है वो डायरी यही है कि आपने इसको रफ प्रैक्टिस करना है, लाजमी तौर पे रफ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इसका सिंटैक्स भी, इसकी एग्जांपल भी आप, इसलिए आपने इसकी रफ प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।